इस वक्त आप DTV देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। लगातार हम आपको चुनावी दंगल दिखा रहे हैं और वो प्रत्याशियों से मिलवा रहे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं। आज हम पलवल जिले के वार्ड नंबर 7 में पहुंचे हैं और यहां से हमारे साथ जुड़े हैं शौकीन जी। यहां से वार्ड नंबर 7 से उनकी बहन सकूनत जी उम्मीदवार हैं और हम आपको बता दें वार्ड नंबर 7 में लगभग 28,000 वोटें हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस वार्ड में वार्ड नंबर 7 में 4 कैंडिडेट जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जनता किसको चुनेगी। लेकिन अभी तक हम जहां पहुंचे हैं हमारे साथ शौकीन जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि जब वो जनता के बीच गए हैं और लगभग अपने 8 पंचायतों के 9 गाँवों में गए हैं तो किस तरह का प्यार मिला है, क्योंकि चुनाव प्रचार शुरू हो गया है और जनता भी इसका आनंद उठा रही है। बहुत बहुत स्वागत है शौकीन जी आपका हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्यार, किस तरह का समर्थन जनता से अब तक आपको मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और बहुत बड़ा भाईचारे का बहुत बड़ा प्यार और प्रेम हमारे मिल रहा है। जिस गांव में हम जा रहे हैं इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, बस ये तो ऊपर वाले की दुआ है। जितना हमारा सम्मान मिल रहा है हम उस बात को बयान नहीं कर सकते जितना हमारे लिए सम्मान मिल रहा है। शौकीन जी ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप राजनीति में क्यों आए? अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जमींदार आप कर रहे थे तो बिजनेस या फिर अपना काम सब कुछ छोड़ने के बाद आप राजनीति को क्यों चुना और राजनीति में क्या आने की ज़रूरत पड़ी? हमारा एक ही मकसद में राजनीति में आने का, जो हमारे सामने समस्या, जो हमारे दादाजी एक्सपायर चौधरी अजीम खान जी हमारे जो एक बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं और उनका ही सुपुत्र चौधरी चौड़ा पहलवान जी, वो भी एक पंच रूप से आपके समाज सेवी है। उनके सामने जो भी समस्या आ रही थी जैसे कि पानी की, बिजली की और गाँव में रास्तों की, उन मद्देनजर रखते हुए उन बातों को जो हमारे सामने उनके सिलसिले से जुड़ते हुए राजनीति हमें उतरना पड़ा। और अपने क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह देखते हैं, चाहे यहाँ की पानी की बात करें या फिर यूँ कहें कि यहाँ की सड़कों की बात करें और पार्षद की बात करें तो जो पार्षद के अंदर जो विभाग आते हैं 16 विभाग आते हैं उनमें से पार्षद जो हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आप क्या मानते हैं और आपके सामने क्या क्या समस्याएं जनता के बीच से सुनने को मिली हैं? देखो जी, अभी तो हमने राजनीति में कदम रखा ही है। जैसे भी हमें पार्षद की पावरों को पता चलेगा कि पार्षदों के पास ये पावर होते हैं, ऊपर वाले ने चाहे तो हम उन पावर को सही इस्तेमाल करके पब्लिक के बीच में सही सलामत जाएंगे। जैसे भी ऊपर वाला सरकार हमें विभागों का ग्रांट आवंटन करेगी उस ग्रांट को हम पब्लिक के साथ ले जाएंगे और उनको मशवरा से, गांव के सलाह मशवरा के साथ हम उनके सामने पेश करेंगे और काम कराएंगे। अब तक जो समस्याएं सुनने को मिली, अहम समस्याएं सबसे बड़ी क्या मिली है आपके वार्ड से? वार्ड नंबर 7 हमारे साथ अहम समस्या जो गाँव में मिल रही है पानी की है और खासकर रास्तों की तो इतनी बड़ी समस्या मिल रही है। जैसे मीठा का गांव है, हमारा खाई का गांव है और लाइट जहाँ के पुराने आज से 20-30 साल पुराने तार जुड़े हुए हैं, खम्मा हुए टूटे हुए हैं, हमें उनको इतना बड़ा उल्हाना मिल रहा है। हमें पता है, हम उनको आश्वासन दे रहे हैं कि ऊपर वाला हमें इज्जत दे, फिर हम देखते हैं कि काम कैसे होता है और कैसे करना है। बिल्कुल शौकीन जी ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ जो भी पार्षद बनते हैं जनता जिनको चुनती है कहीं ना कहीं वो जनता के बीच नहीं पहुँचते हैं, तो क्या मानते हैं अगर जनता ने शौकीन को चुना के जनता के बीच रहेंगे? देखो जी, हमारे यहाँ से जो पहले पार्षद बने हुए हैं 5 साल पहले गए, 7 साल ये गए, 5 साल तो थे ही, प्लस 2 साल और मिले। उनका कहना, गाँव वासियों का कहना, वार्ड वासियों का कहना ये है कि हमारे बीच में 12 सालों में कोई पार्षद बीच में नहीं आया, सिर्फ वोट लेने के लिए पार्षद आते हैं और किसी काम के लिए कोई पार्षद नहीं आता है। अगर शौकीन को चुना तो ऐसा देखने को तो नहीं मिलेगा? नहीं जी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि ऊपर वाले ने हमें इज्जत बख्शी, इसके लायक समझे तो मैं आप भाईचारे के बीच में रहूंगा जैसे भी मेरे से बनेगी जी। धन्यवाद। उसी के साथ क्या मैसेज, क्या संदेश जनता के लिए देना चाहेंगे वार्ड नंबर 7 की? मैं तो ये एक संदेश देना चाहता हूं कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो जी। जो इस चीज के काबिल है, लायक है, उसको चुनो, नेक चुनो और सही चुनो जी। धन्यवाद। ये हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से जिला परिषद के शौकीन जी मौजूद थे। उन्होंने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी। देखिए हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चुनावी चर्चाएं चल रही हैं और मेवात के जो लोग हैं, मेवात में सबसे पहले हुक्के को देखते हैं। ये मेवात की आन और बान शान मानी जाती है। तो यहाँ बुजुर्गों से बात करेंगे। बाबा तबीयत कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चुनाव का कैसा आनंद आ रहा है? बढ़िया माहौल है। अच्छा, क्या आप पंचायतों में जा रहे हैं शौकीन जी के साथ? हाँ, बहुत भारी। अच्छा, कितनी वोट दिलाओगे? इंशाल्लाह भारी से भारी वोट मिलेगा। भारी मतलब वजन वाला वोट होगा, 2-4-5 किलो का? ना जरूर। हाँ,
अच्छा, नहीं वोट का वजन होगा या फिर वोट वैसे ही मिलेगा? वोट अल्लाह हमसे वैसे ही मिलेंगी। हाँ वजन आप कह रहे थे भारी मिलेगा, 5 किलो का 10 किलो का वोट है। ऐसा ना जी, वोट तो वोट ही मिलेंगी, एक थोड़ी है। बाकी और तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल धन्ना जी, हम तो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया। बढ़िया जी। चुनाव अब की बार है और शौकीन जी, आप शौकीन जी को लेके चल रहे हैं, यूँ माने कि शौकीन जी को कितना % वोट आप लगभग दिला पाएंगे? बढ़िया वोट बोलाऊंगे जी बढ़िया। शौकीन जी के साथ क्यों चल रहे हैं? शौकीन जी में क्या आपको खास लगता है सर? है जी। शौकीन जो है, शौकीन जी जो चल रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि चौड़ा पहलवान, और वार्ड नंबर 7 से आप उनके साथ चल रहे हैं, तो क्यों चल रहे हैं? क्या अच्छी बात लग रही है उनकी? बहुत बढ़िया आदमी, बिरादरी का आदमी, अच्छा काम साथ करेगा और अल्लाह ने जिता दिया तो बिरादरी साथ लेकर चलेगा और बहुत बढ़िया आदमी। जी बाबा, आपके पास और भी प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से आएंगे, क्योंकि इसमें 4 प्रत्याशी हैं, तो उनको क्या कहने को मिलेगा? क्योंकि आप तो अभी शौकीन जी के साथ चल रहे हैं। हाँ जी, हम तो शौकीन की वोट देंगे। शौकीन बढ़िया आदमी है, समाज का आदमी है। जी हाँ जी। आखिर शौकीन जी के ही साथ क्यों चल रहे हैं सर? मैं ग्राम पंचायत आलमेर से वसीम अकरम नाम है मेरा। मैं अपने वार्ड नंबर 7 के 9 गाँवों के अंदर घूमा हूँ। जैसा कि मैं जान पाया हूँ, गांव-गांव के अंदर जो भी कैंडिडेट प्रत्यक्ष से चुन रहा है, भाई शौकीन को चुन रहा है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, समाज सेवी है। इसका बाबा चौधरी मरहूम अजीम खान, उसके लड़के चौड़े पहलवान, डेमरोतपाल की जो पंचायत है उसके लीडर हैं, पंचायत के लीडर हैं, समाज सेवी आदमी हैं और ये पढ़े लिखे हैं। इनने ये नीति बनाई है, पूरे 7-9 गाँव के अंदर इकट्ठे होकर पंचायत चुनी गई है कि चौड़ा पहलवान के लड़के शौकीन भाई को इलेक्शन में जिताएंगे। और जो ये बिजली पानी की किल्लतें हमारे सामने आ रही हैं, इसको सामने ला करके हम इसको अपना कैंडिडेट बनाकर समाज सेवी के रूप में हम इसको कैंडिडेट बना रहे हैं, ना कि लीडरशिप के लिए। हाँ, हमें लगता है कि 75% वोट ये लेकर के जीतेगा इंशाअल्लाह। कम से कम 8000 वोटों से ये कैंडिडेट जीतेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, चुनाव प्रचार चल रहा है, बड़बूढ़ों से हमने बात की है। हाँ, तबीयत ठीक है? हाँ जी ठीक है। शौकीन के साथ चल रहे हैं? हाँ जी शौकीन। क्यों चल रहे हैं? ये बढ़िया लड़का है जी, बिरादरी का है। अच्छा बाबा, कैसी है तबीयत? बहुत अच्छी है जी तबीयत। आपके पास शौकीन जी वोट मांगने आए हैं, आपको वोट दे रहे हैं, आप उनको साथ चल रहे हैं यहाँ पे, क्यों चल रहे हैं? ये अच्छा आदमी है, गांव में कोई झगड़ा झांटे हो जाए सबका फैसला करवाता है, अच्छे काम कराता है, गांव में भाईचारे में बढ़िया मिसाल है उसकी। अच्छा, मतलब भाईचारे से रहता है। हाँ जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। बाबा, तबीयत ठीक है ना? शौकीन के साथ चल रहे हैं? शौकीन मेरा भतीजा है, अच्छा। राजनीति से जुड़ा हुआ है, पढ़ा लिखा हुआ है। मेरा खानदान राजनीति से पहले से जुड़ा हुआ है। मरहूम मेरे चाचा थे हाजी अजीम खां, उनके सपुत्र हैं, क्या नाम है, चौड़ा पहलवान, उनके सपुत्र हैं ये शौकीन। हम लोग समाज में जाके समाज की सेवा करते हैं, दुख और सुख में शामिल होते हैं। मौत हो जाए, खुशी हो जाए, सब में हमारा शामिल होना फ़र्ज है। मैं पूरे एरिया में घूमा हूँ, 80% वोट हमारी है इंशाल्लाह। यानी क्या अब की बार चुनाव निकाल गए? इंशाल्लाह 80% हमारे हैं। आगे भी हम इसी तरह से रोल अदा करेंगे और समाज के दिल में छा जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, एक और बड़ी बात ये भी है कि आप ही के गांव से 2 प्रत्याशी हैं। क्या इसे वार्ड नंबर 7 की जनता बराबर प्यार देगी, या फिर यूँ कहे कि गांव के लोग उसको बराबर देंगे? कैसा देखने को मिलेगा? वो तो पहले होली हो जी, पहले होली होगा ना, कुछ काम ना करो यहाँ पे तो आना ही आना। जब ही लेके आए शौकीन को? हाँ बिल्कुल। अच्छा, कहना है कि पहले जो यहाँ से रहे हैं वो उन्होंने काम नहीं करा, या फिर वो जनता के बीच नहीं पहुँचे, ये उनको नाराज़गी है लोगों को, और इस नाराज़गी का खामियाजा यहाँ के प्रत्याशी को भुगतना पड़ सकता है। जी, बाबा हैं बहुत पीछे, मैं बीड़ी पी रहा है। ठीक है बाबा, ठीक है। वोट के आपके बार शौकीन को दोगे? बढ़िया आदमी है शौकीन। बढ़िया है। पहलवान बिरादरी का आदमी। अच्छा, पहलवान जी बिरादरी का आदमी है। अच्छा, आपके पहलवान ने कहाँ की कुश्ती जीती है? बहुत काफ़ी कुश्ती जीती है। तो एक लगातार जो यहाँ बैठे हैं, सभी का कहना है कि शौकीन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, या फिर यूँ कहें कि उनके जो दादाजी रहे हैं चौधरी अजीम खान जी, मरहूम है, तो मरहूम चौधरी अजीम खान जी जो समाज सेवी थे, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, उनके विचारों को देखते हुए और चौड़ा पहलवान की बातों को देखते हुए जनता उनके साथ चल रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जो अपने हमारे 9 गाँवन की पंचायत हैं,
ये हमारे नौगांवन ने भाई शौकीन, ये नौगांवन नहीं चुना है। हम इसलिए नहीं कहते, वोट हमारी 75% है। इन नौगांव में के जितने भी चौथ साहब है, हमारे जो मेन आदमी सरपंच है, सब शौकीन भाई चुना गया है। और अल्लाह का शुक्र है, और कामयाबी पूरी हासिल करेंगे हम। पूरे गांव साथ दे रहा हमारे, और जो विकास है, ये विकास के ऊपर हमें शौकीन भाई को हमने चुना गया है। और इस शौकीन भाई पे हमें पूरा भरोसा है, और पूरे गाँव पे हमें भरोसा है, यानी कि पूरा विकास के साथ हम जीत करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जो अपने गांव के रास्ते हैं, गांव के स्कूल हैं, जितने भी पानी की समस्या है, ये अपने माँ बहन बहुत परेशान हैं। पानी बहुत दूर दूर से आ रहा है, इतनी परेशानी है जो हमारे आने वाले 12 सालों में जो जिला पार्षद ने कोई काम नहीं किया, उस काम को शौकीन भाई करेंगे और करवाएंगे इंशाल्लाह जीत होने के बाद। ये हमारे जो गांव आली गांव से रजाक हैं जिला पार्षद, जिसमें एक सेकंड भी गांव के अंदर कोई गली कोई रास्ते देखने के लिए ये नहीं आया, ले गांव का क्या हाल है क्या नहीं है। ये हमारी इतनी 9 गाँवों के लिए, और 9 गांव कोई भी गांव खाई का या कोट या पावसर कोई भी हमारे 9 गाँव आज तक 12 सालों में देखने के लिए नहीं गया। और ये हमें उम्मीद है शौकीन भाई जीतने के बाद, पूरे 9 गाँव में चुना गया है, हम जीतने के बाद पूरे 9 गाँव विकास करवाएंगे, पानी बिजली पानी और स्कूल पूरी रास्ता करवाएंगे इंशाल्लाह। भाई साहब क्या नाम बताया? मुश्ताक खान। मुश्ताक जी, ये भी आली गांव का ही आपका शौकीन, ये भी कहीं नोहू जाके बस गया जीतने के बाद? कहीं भी भाई जाओ जी, हमारे भाई बिरादरी चौधरी बुजुर्ग तो हैं, हम तो है जी इंशाल्लाह। कहीं भी रहो हम काम करवाएंगे अपन पूरी विकास के साथ, और ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, यानी कि शौकीन जी आपके बीच ही रहेंगे, आपको भरोसा? इंशाल्लाह भरोसा, हमने चुना गया, 9 गाँव ने चुना जी। हमने यानी कि जो आपसे पहले प्रत्याशी आप लोगों ने यहाँ से चुने थे, उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो आप लोगों के बीच में? हाँ, उससे भुगतना पड़ेगा जी, इंशाल्लाह भुगतना पड़ेगा। वार्ड नंबर 7 की जनता लगातार सामने आ रही है। अब हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वार्ड नंबर 7 में अब की बार जब वो वोट करेंगे तो किन बातों के साथ करेंगे, किन वादों के साथ करेंगे, और किन को करेंगे, किन को लगता है कौन इनका विकास करा सकते हैं, जो इनको लगता है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जो ये हमारा पहला जिला पार्षद है, वो आज तक 7 साल से कोई भी विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो उसका जोड़ों का बिजनेस है, वो बिजनेस में बिजी रहते हैं। किसी दिन 5 साल में या 7 साल में किसी आदमी से नहीं मिला। और जो ये शौकीन भाई है, ये समाज सेविक रहे हैं और ये बढ़िया आदमी है, इसलिए गांव ने अब के इनको चुना है। और वो कभी गांव में आया ही नहीं, ना लाइट ना वो सीट कुर्सी सी लगती है वो नहीं लगाई। आप लोगों ने उसको 2 बार ही चुना था? वैसे भी 1 बार चुना था जी, 2 साल उसको फालतू मिल गए जी। और वो आज तक गांव में आए ही नहीं, किसी के पास में बैठे उठे ही नहीं। वो तो पास पहले वो वोट मांगने आए थे तो क्या कहा था पहले? जब तो उसने ये कहा था जी हम पानी बिजली दिलवाएंगे, टंकी रखवाएंगे और लाइट लगवाएंगे, रास्ते बनवाएंगे, और आज तक बन के नहीं, गांव में आए ही नहीं। किसी भी आदमी से मिला हो तो कोई भी आदमी बता दे, मीडिया वादा ही किया था बस, झूठे वादे करे थे जी। और उसको तो गांव एक भी वोट नहीं देगा जी। वो तो अपने भट्टान पे रहता है जी, गांव के अंदर नहीं रहता, वो तो बिजनेस करता है अपना। इसको पैसा सरकार का पैसा वसूल कर करके उसके 2-3 भट्टे हैं, उसने जोड़ तालाबें नहीं रखी हैं। सुबह से निकलता है वो भट्टो और तालाब पे मिलेगा, अभी चले जाओ वहीं मिलेगा। वो राजनीतिक में नहीं मिलेगा, न समाज में मिलेगा। हमें समाज के ऐसे बंदों की ज़रूरत है जो समाज का विकास करा सके। क्योंकि हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आपकी बात पूरे हरियाणा के अंदर पहुंच रही है, पूरे देश के अंदर पहुंच रही है, ना कि हमारे गांव के अंदर, ना कि हमारी बिरादरी के अंदर। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में ऐसा हमारी बात को पहुंचा। हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे बीच बैठकर हमारे दुख सुख में शामिल हो सके, ना कि इस पैसा का वसूल कर अपना बिजनेस में लगाए। हमारा शौकीन भाई ऐसा समाज सेवी है, चौड़ा पहलवान, इसके पापा जी चौड़ा पहलवान मरहूम चौधरी अजीम खान के लड़के हैं, जो कि पूरी मेवात को पता है, अच्छे से पता है। वो एक समाज सेवी और भाई बिरादरी के आदमी हैं। पंचायतों में बैठना, किसी की बुरी भली बातों को समझना और गांव के विकास के बारे में सोचते हैं, ना कि ऐसा है ये अच्छे ख़ानदान से हैं, पढ़े लिखे ख़ानदान से हैं, इसके पापा सरकारी नौकरी लगे हैं। ऐसा नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए या अपना पेट भरने के लिए इस राजनीति में उतरे हैं। ये उतरे हैं गांव की समाज के लिए, भलाई के लिए। 9 गाँव में जो हमने चुना है, हम जैसा कि देख रहे हैं, मैं खुद गया हूँ, पूरे गाँव वाले सारे मेरे साथ गए हैं। पूरे 9 गाँवों ने ये कहा कि रजाक ठेकेदार है कौन, उसको सामने तो लाओ। हमने उसको देखा ही नहीं, हमें नहीं पता था, हमें कोई बुजुर्ग ने वोट डलवा दी, हमने डाल दी, हमने उसको देखा ही नहीं वो है कौन, उसको सामने लाओ। वो ऐसा कैंडिडेट है, वो सामने नहीं आता।